हेलो फ्रेंड्स, स्वाति है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, डॉ जोन्स ने क्लोजिंग दी थी फ्राइडे के दिन, लास्ट वर्किंग डे पे, फॉर 500 पॉइंट्स प्लस में, 564 पॉइंट्स, और नस्दाक ने भी 266 पॉइंट्स प्लस में क्लोजिंग दी थी, राइट। हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के दोनों अपने रिजेक्शन लेके नीचे ही आए हैं, और अभी भी जो गिफ्ट निफ्टी है वो दिखा रहा है 50 टू 60 पॉइंट्स गैप अप, क्योंकि 400 पे एग्जैक्टली क्लोज हुआ था, 24,400 पे, और गिफ्ट निफ्टी आप देख सकते हो 507 दिखा रहा है। तो इससे पता चलता है कि ये 60-80 पॉइंट्स गैप अप हो सकता है, राइट। पर इसमें 30-40 पॉइंट्स नेगेटिव दिखा रहा है, यानी कि गैप डाउन भी हो सकता है। तो गैप डाउन का तो नहीं दिख रहा है फ़िलहाल। ओपन होने के बाद थोड़ा सा एक नीचे सपोर्ट लेने जा सकता है। 250 का अगर 24,000 लास्ट वर्किंग डे पे जो सपोर्ट लिया था एग्जैक्टली वहाँ पे जा सकता है, वो टूटता है तो नीचे की साइड 24,050 तक भी जा सकता है, राइट। स्टॉक की बात करें तो शेयर्स में आपको पता ही है, रिलायंस जब तक ऊपर है, पॉजिटिव है, तब तक मार्केट में पॉजिटिविटी है। निफ्टी भी ऊपर चढ़ रहा है, बैंक निफ्टी भी ऊपर चढ़ रहा है, राइट। लेकिन अगर ये नेगेटिव होता है तो सबसे पहले यही नीचे वाला आने वाला है, राइट। और अभी फ़िलहाल राइट, HDFC बैंक को और ICICI बैंक को ध्यान रखिएगा। अगर बैंकिंग सेक्टर ऊपर जाता है तो इसमें भी एक मूवमेंट आएगी, तभी ये ऊपर जा सकता है, बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जा सकता है, राइट। फाइनेंस सेक्टर अभी चल रहा है, फ़िलहाल तो चल ही रहा है, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि डिफेंस के स्टॉक्स अभी पॉजिटिव हो सकते हैं, जो थोड़ा कंसोलिडेटेड में है, और जो PSU स्टॉक्स हैं उसमें थोड़ा थोड़ा बाइंग हो सकती है, राइट, क्योंकि अब PSU स्टॉक को ही ऊपर लाने के चांसेस हैं। मैनिपुलेटेड स्टॉक्स ऑलरेडी ऊपर आ चुके हैं। जब PSU स्टॉक्स ऊपर आते हैं या नीचे आते हैं तो मेन ये लॉन्ग टर्म का प्रिडिक्शन देते हैं कि किधर की साइड जा सकता है मार्केट। गोल्ड फिर से आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, जैसे कि आज 5 तारीख है, आज इसके कॉन्ट्रैक्ट्स कटेंगे मेटल्स के, तो 3,274 पे अभी ये फिर से वापस से 3,300 के ऊपर आ सकता है, और सिल्वर भी 32.23 है, तो इसमें भी चांसेस है 33 तक आने के वापस से। क्रूड ऑयल थोड़ा कूल डाउन हुए है बहुत ज़्यादा। क्रूड ऑयल है 56.06 पे और ब्रेंट ऑयल है 59.14 पे, तो अच्छा है। और USD INR आप देख सकते हो 84.46 पे है फिर से, तो 5 के जब तक नीचे है तो हम इसको अच्छा ही काउंट करेंगे, राइट। थोड़ा मार्केट में हमारे पॉजिटिविटी आ सकती है। बाकी US के बॉन्ड्स और इंडिया के बॉन्ड्स में अगर हम कंपैरिजन करें तो 10 ईयर्स के हमारे एज इट इज़ ही हैं, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। 2 ईयर्स के बॉन्ड्स में थोड़ी सी सेलिंग हुई है, यानी कि कहीं ना कहीं से पैसा निकाला गया है, उसके बाद कहाँ लगेगा वो आज पता चलेगा, राइट, एग्जैक्टली। 10 ईयर्स US के, 10 ईयर्स के, 2 ईयर्स के और 30 ईयर्स के सब में नेगेटिविटी है, यानी कि वो लॉन्ग टर्म के लिए प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ कुछ अच्छा होगा। राइट, FII की फ़िगर्स को देखें, FI और DI की फ़िगर्स में तो सबने बाइंग ही करी थी, राइट। तो इसीलिए मार्केट थोड़ा थोड़ा खिसक खिसक के ऊपर जा रहा है, बट बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं जा रहा है,
क्योंकि जो मीडियम लोग हैं वो सेलिंग कर रहे हैं, राइट। वो क्योंकि वो उनको पता है कि ये ऑलरेडी काफ़ी अपसाइड में है मार्केट और इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो ये थोड़ा सा मैनिपुलेशंस कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्सेस में मेनली। विक्स आप देख सकते हो 18.26 है, और जब तक ये 20 के नीचे है और ये 18 के ऊपर है तो थोड़ा सा बैलेंस होके चल सकते हैं। लेकिन अगर ये 18 के नीचे चला जाता है तो हमारे मार्केट में अच्छी खासी पॉजिटिविटी आ सकती है, जो कि 25,000 तक भी ले जा सकती है। जैसे कि आप देख रहे हो यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव में क्लोज़ हुए थे, बाकी जो है सारे मार्केट में पॉजिटिविटी रही, और वीकेंड पे भी ऐसा कुछ नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई है। पाकिस्तान का तो थोड़ा थोड़ा चल ही रहा है न्यूज़ में, वो आप न्यूज़ झाँक के देख सकते हो। मैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ऐसे इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, पॉलिटिकल इशू हो जाएगा, राइट। तो एशियन मार्केट भी अच्छा ही रहा है और अमेरिकन मार्केट भी बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। यूरोपियन मार्केट भी तो ग्रीनरी रही फ्राइडे के दिन, जिसे कह सकते हैं। अब हम लेवल्स की बात करेंगे, आज के लेवल्स की बात करेंगे तो 24,250 का जो लास्ट लो लगा था वो अभी भी सपोर्ट का काम कर रहा है। जब तक वो नहीं टूटेगा तब तक हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होंगे, राइट। अभी हम इसी बीच में कंसोलिडेट कर रहे हैं। अब ऊपर का टच किया, रिजेक्शन लेके वापस से नीचे का टच करेंगे, जो कि 24,000 तक का लेवल आ सकता है, राइट। तो इन दोनों में से ऊपर का लेवल या नीचे के लेवल में से जहाँ से ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, उसके बाद लेवल अच्छे खासे निकल के आ सकते हैं। ऑलरेडी आप देख सकते हो 8 कैंडल्स इसके अंदर ही अंदर हैं, राइट, इसी लेवल के अंदर है। तो जब तक ये लेवल ऊपर या नीचे नहीं तोड़ता है, ऊपर की साइड अगर तोड़ता है तो लास्ट जो हाई लगाया था इसने 24,590 यानी कि 600, तो एक 24,650 तक का एक लेवल रहेगा, जो उसके ऊपर अगर निकलता है तो 800 तक जा सकता है, 24,800 तक। और नीचे की साइड देखें तो 24,250 का एक लो लगा था, और 200 से 250 तक का ये लेवल नीचे की साइड रहेगा सपोर्ट का काम करने के लिए, राइट। उसके नीचे 24,009 का लेवल है सपोर्ट के लिए। अगर उसके नीचे जाता है तो 23,800 तक जा सकता है, राइट। ये तो रहा लेवल निफ्टी का। अब सेंसेक्स की बात करेंगे तो सेंसेक्स में भी आपके पास बिल्कुल निफ्टी जैसे लेवल्स निकल के आ रहे हैं, और इसमें भी अगर ये 81,200 के ऊपर निकलता है, 180 के ऊपर निकलता है, तो हम अप साइड में 81,000 और फिर 82,000 तक जा सकते हैं, राइट। लेकिन अगर नीचे की साइड देखें तो सपोर्ट का काम कर रहे हैं, जो कि 78,650 का है, राइट। इससे पहले जो कल इसने लेवल नीचे तक गया था 80,000 जो है वो अच्छे से तोड़ा नहीं, राइट। जब तक 80,000 नहीं तोड़ता नीचे की साइड, तब तक हम उसके नीचे बिलीव नहीं करेंगे कि वहाँ तक जा सकता है, राइट। तो आज के दिन आपको मेटल्स में ज़्यादा अच्छी खासी बाइंग मिल सकती है, और हमारे मार्केट में जो है इंट्राडे के लेवल्स ऑलरेडी बता दिए हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के लेवल्स जो हैं वो थोड़े से डाउन साइड में ज़्यादा हैं, राइट, अप साइड में इतने ज़्यादा नहीं है। इसमें भी बैंक निफ्टी में 56,100 का एक हाई लगा था, उसके ऊपर मार्केट नहीं जा पाया। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता 56,100, तब तक हम अप साइड में ज़्यादा मूवमेंट नहीं देख पाएंगे, राइट, बैंक निफ्टी में।
जहाँ तक है बैंक निफ्टी में डाउन साइड के मूवमेंट ज़्यादा बन रहे हैं, जो कि 49,000 तक भी लेके जा सकते हैं। तो देखते हैं अब पहले किधर कौन से इंडेक्स में सबसे ज़्यादा मूवमेंट आता है, क्योंकि बैंक निफ्टी यू नो वेरी वेल ये तो बिल्कुल आखिरी में ही चलता है, मंथ एंड में ही चलता है, इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है इसमें। फिर भी जैसे कि लेवल्स दिखा रहे हैं वो हमने बात कर ली है। मेनली जो है सेंसेक्स में आज हो सकती है वॉलेटिलिटी, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है, और फिर निफ्टी में हो सकती है क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को है, राइट। तो ये चीज़ मेन है। बाकी स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में हमें अच्छा खासा रिलायंस दे चुका है, तो रिलायंस अपने लेवल पे है रिजेक्शन के। आईटीसी की बात करें तो आईटीसी भी 430 के ऊपर 440 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, लेकिन हाँ लास्ट वर्किंग डे पे अच्छा खासा बाइंग हुई थी इसमें भी। तो 440 के ऊपर जब तक नहीं टिकता है तब तक हम इसमें इतना ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट नहीं काउंट करेंगे। निफ्टी को अगर एक प्रिडिक्शन देना है अपसाइड में, तो इसको आईटीसी को पॉजिटिव रहना होगा, आईटीसी और रिलायंस। तो मेनली ये स्टॉक्स रहते हैं जो आपको एक मूवमेंट का एनालिसिस देते हैं। बाकी एनालिसिस तो हर एक शेयर का इम्पॉर्टेंट है, उतना ही रोल जितना कि इनका है, बट एनी हाउ सारे तो एक साथ नहीं देख सकते हैं। अगर हम देखें रिलायंस के लेवल कुछ आप बेस्ट 5 अगर चूज़ करके रख लें जो जिसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है, जो निफ्टी को वे दिखाते हैं, राइट, तो वो आपको भी कंफर्टेबल रहेगा। और रिलायंस में 1100 के आसपास इसमें काफ़ी अच्छी खासी बाइंग हुई है। अभी अगर हम देखें तो सपोर्ट का काम कर रहा है 1400 का, राइट। 1400 पे 1400 के ऊपर 1422 के ऊपर सस्टेन किया। अगर ये आज भी 1422 के ऊपर ही रहता है, 20 के ऊपर ही रहता है, तो इसमें काफ़ी अच्छी खासी जगह है जो कि 1500 तक लेके जा सकती है। 1500 इसका मेन इशू रहेगा वहाँ पे रिजेक्शन का। वहाँ से एक बार फिर से नीचे की साइड वापस से आ सकता है। मतलब इतना नहीं है कि बाइंग आ रही है तो आप अंधाधुन बाइंग करके चले, राइट। तो दोनों तरफ के लेवल्स आ सकते हैं। और रिलायंस की भी हमने बात कर ली। एसबीआई की अगर हम बात करें तो 800 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर देता है तो इसमें भी पॉजिटिविटी आ सकती है। 840 का जो है रिजेक्शन लेवल है 35 से 40 के बीच में, ये रिजेक्शन लेवल है। अगर ये पार कर लेता है और सस्टेन करता है तो ही हम अप साइड में जा सकते हैं, जो 900 और 1000 के तक के लेवल्स निकल सकते हैं, राइट। तो फार्मा सेक्टर भी अच्छा खासा बन रहा है और इसमें भी अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है हमें आगे। जैसे कि सन फार्मा दिख रहा है, तो सन फार्मा लीड करता है फार्मा सेक्टर को, राइट। बाकी बहुत सारे ऐसे फार्मा के स्टॉक्स हैं जो आपको अपसाइड में जाते हुए दिखेंगे, जो निफ्टी की तरह ही जा रहे हैं। और इनफैक्ट डिफेंस के जो स्टॉक हैं वो भी काफ़ी अच्छे खासे हैं, बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो पारस डिफेंस है, जो एकदम से लास्ट 4 डेज़ में ही 1000 से सीधा 1300 के 1468 भी पहुंचा था, राइट, जो इसने हाई लगाया था। तो इसमें भी एक डिफेंस, इसीलिए ये लीड कर रहा है पारस फ़िलहाल डिफेंस को, और इसमें काफ़ी अच्छा खासा पोटेंशियल है अप साइड में जाने के लिए। 1500 के भी ऊपर जाने 1500 और 1600 तक ऊपर जाने के लिए, राइट। यहाँ से एक
लेवल रिजेक्शन का बन तो रहा है, बट अगर 60 के ऊपर 1460 के 50 के ऊपर पहुंच जाता है तो 1500 तक भी जा सकता है, राइट। है मल्टीपल स्टॉक इतनी जल्दी ऊपर नहीं चढ़ता है जितना कि रिलायंस मैनिपुलेट करता है, ऐसे ही हर कोई मैनिपुलेट नहीं करता। हर एक स्टॉक, अदानी, टाटा और रिलायंस, ये 3 तरीके के स्टॉक हैं जो आपको मैनिपुलेशंस दिखाते हैं, शो करते हैं, राइट। जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में लीड करने वाले 2-3 स्टॉक्स ही हैं, जैसे कि HDFC, ICICI बैंक हो गया, और फाइनेंस सेक्टर को लीड करने वाला बजाज फाइनेंस हो गया। इसी तरीके से आप देख सकते हो अच्छी खासी वॉलेटिलिटी रह सकती है बैंकिंग सेक्टर में। खासकर अगर बैंकिंग सेक्टर नेगेटिव होता है तो हाँ, बैंक्स में काफ़ी अच्छी खासी लेवल्स नीचे की साइड बन रहे हैं, और 56 के ऊपर अभी मुझे फ़िलहाल नहीं दिख रहा है, क्योंकि एम पैटर्न प्योरली एम पैटर्न बना रहा है, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मैं आपसे एक कमेंट करके बताओ, फीडबैक चाहिए मुझे आपसे कि मेरा इसके अलावा इसमें और क्या ऐड करूँ मैं जो परफेक्शन की तरफ जाए। अगर आपके पास कुछ है ऐसे आइडियाज़ तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं इम्प्लीमेंट ज़रूर करूँगी। और अगर आपको कुछ स्टॉक्स में कुछ क्वेरी है, कुछ चार्ट रीड करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो आई विल गाइड यू श्योरली। मैं आपको गाइड करूँगी, एडवाइस कर सकती हूँ, लेकिन काम आपको करना है, कैपिटल आपका है। फ़ायदा होगा तो आपको होगा, नुकसान होगा तो आपको होगा, राइट। ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। ना मैं आपसे कुछ अमाउंट मांगती हूँ और ना कोई ब्रोकरेज है मेरी, कुछ भी नहीं है, मेरा कोई ऐसा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, राइट। मुझे अच्छा लगता है, जस्ट फॉर सेक आई एम डूइंग दिस। थैंक यू।